हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी को कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट सब डिविजन्स ऑफ द एनाटमी इज द लिविंग एनाटमी। व्हाट इज लिविंग एनाटमी? लिविंग एनाटमी का मतलब होता है जब हम जिंदा इंसान के बॉडी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, यानी कि जब हम लिविंग ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व करके एनाटमी समझते हैं बिना डाइसेक्शन किए। इसको क्लिनिकल मेथड्स की हेल्प से स्टडी किया जाता है। लिविंग एनाटमी को स्टडी करने के कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज़ द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है सिर्फ देखकर एग्जामिन करना। एग्जाम्पल, डॉक्टर पेशेंट के बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। स्वेलिंग, रेडनेस, डिफॉर्मिटी देखना। आईज से बॉडी को ऑब्जर्व करना, दैट इज इंस्पेक्शन। द सेकेंड मेथड इज द पैल्पेशन। पैल्पेशन का मतलब होता है हाथ से फील करना। डॉक्टर हाथ से बॉडी को टच करता है, जिससे अगर बॉडी में कहीं स्वेलिंग, लम्प है तो डॉक्टर उसे फील कर सके। एग्जाम्पल, डॉक्टर जब पल्स चेक करता है, ये पैल्पेशन है। थर्ड मेथड इज द परकशन। परकशन का मतलब होता है बॉडी को हल्की टैपिंग करना। इससे पता लगता है अंदर एयर है, फ्लूइड है या सॉलिड स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, डॉक्टर चेस्ट पर टैप करता है लंग्स चेक करने के लिए। द नेक्स्ट मेथड इज द ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है बॉडी के इंटरनल साउंड को सुनना। इसके लिए डॉक्टर यूज़ करता है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर सुनता है हार्ट साउंड्स, लंग साउंड्स, इंटेस्टाइनल साउंड्स। द नेक्स्ट मेथड इज़ द एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक टेक्निक है जिसमें कैमरा ट्यूब बॉडी के अंदर डाली जाती है। इससे डॉक्टर इंटरनल ऑर्गन्स डायरेक्टली देख सकता है। एग्जाम्पल, ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें ब्रोंकाई यानी लंग के ट्यूब्स को देखा जाता है। नेक्स्ट इज द गैस्ट्रोस्कोपी, जिसमें स्टमक को देखा जाता है। द नेक्स्ट मेथड इज द रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का मतलब होता है एक्सरे इमेजिंग। इससे हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, जैसे बोन्स, लंग्स। द नेक्स्ट मेथड इज द इलेक्ट्रोमियोग्राफी। इलेक्ट्रोमियोग्राफी एक टेस्ट है जो मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। इससे पता लगता है मसल्स प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं, नर्व डैमेज है या नहीं। तो लिविंग एनाटमी में हम जिंदा ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट क्लिनिकल मेथड जैसे इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परक्यूजन, ऑस्कल्टेशन और इमेजिंग टेक्निक्स की हेल्प से स्टडी करते हैं। द थर्ड सब डिविजन ऑफ एनाटमी इज द एम्ब्रियोलॉजी, मीन्स डेवलपमेंटल एनाटमी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट को स्टडी करना, यानी जब बेबी मदर के यूट्रस में डेवलप होता है, उस टाइम बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उन सब का स्टडी एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। सिंपल वर्ड्स, फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक बॉडी का डेवलपमेंट, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल का पूरा डेवलपमेंटल हिस्ट्री, यानी फर्टिलाइज्ड एग, एम्ब्रियो, फीटस, बेबी, एक इंसान का डेवलपमेंट का कंप्लीट प्रोसेस ऑन्टोजेनी कहलाता है। सिंपल एग्जाम्पल, एग से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी। दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑन्टोजेनी। नेक्स्ट इज दी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज, यानी ह्यूमन स्पीशीज का इवोल्यूशन, पुराने एंसेस्टर्स से ह्यूमंस का डेवलप होना। सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो स्पीशीज का इवोल्यूशन हिस्ट्री, दैट इज फाइलोजेनी।
द नेक्स्ट सब डिवीजन ऑफ द एनाटमी इज द हिस्टोलॉजी, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है बॉडी टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप से स्टडी करना, क्योंकि सेल्स और टिश्यूज़ नेक्ड आई से नहीं दिखते, इसीलिए माइक्रोस्कोप की हेल्प ली जाती है। एग्जाम्पल, डॉक्टर माइक्रोस्कोप से देख सकता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। सिंपल वर्ड्स में माइक्रोस्कोप से टिश्यूज़ की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी इज द सरफेस एनाटमी, जिसको हम टोपोग्राफिक एनाटमी भी कहते हैं। सरफेस एनाटमी का मतलब होता है स्किन सरफेस से बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना, यानी स्किन को देखकर अंदर के ऑर्गन्स की पोजीशन समझना। एग्जाम्पल, डॉक्टर स्किन सरफेस से लोकेट करता है पल्स पॉइंट्स, बोन्स, organ position. Now, clinical importance of surface anatomy. Surface anatomy दो important जगह यूज़ होती है। First, clinical examination. Second is the surgical operations. क्योंकि सर्जन को पता होता है स्किन के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है, तो अनाटमी की इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस में एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और सरफेस एनाटमी भी आती हैं, जो रिस्पेक्टिवली बॉडी डेवलपमेंट, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स और स्किन सरफेस के रिलेशन में डीपर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करती हैं। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी को कंटिन्यू करेंगे।